I am really very happy and blessed in every aspect, sir. Family, in-laws, financially, emotionally, of course, मैं बहुत ज़्यादा weak हूँ, but वो मैं balance कर लेती हूँ. That I have learned looking to your sessions. कभी कभी ना सर ऐसा लगता है जैसे when we see too much poverty in the world, हमारे पास में इतना सब कुछ है, तो कभी कभी मन में बहुत ज्यादा ऐसा हो जाता है कि why we are having so much and there are people they don't have anything. तो वो उस वक्त ना मन एकदम बहुत भारी हो जाता है सर. तो उसमें किस तरह का हमको पॉजिटिव एनर्जी लानी चाहिए अपने आप में? आपने मेरे कोटेशन देखा होगा जो मेरी वेबसाइट पे भी लिखा हुआ है, यूट्यूब चैनल के भी हेडर पे लिखा हुआ है, इफ़ यू हैव मोर देन यू नीड सिंपली शेयर इट विद दोज हु नीड इट द मोस्ट. अब आपके पास इतना भी नहीं है कि आप पूरी दुनिया में ले जा करके बांट दो, फिर तो अगले दिन आप खुद मांगने लग जाओगे, राइट? तो अब जितना भी आप कंफर्टेबली शेयर कर सकते हो जिसमें कि आपको खुद को भी प्रॉब्लम ना आए. अब वो बेंचमार्क हर एक के लिए अलग अलग हो सकता है. कोई आदमी है वो कहेगा कि मेरी कमाई का मैं 10% शेयर कर सकता हूँ, कोई कहेगा मैं 50% भी कर सकता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है. सो जितना भी आपके अंदर से आ रहा है उतना आप शेयर कर सकते हो. अब पॉइंट ये आएगा कि कैसे शेयर करो, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस के नाम पर भी बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस है जो कि फ्रॉड है, बहुत धांधलेबाजी है. तो आपको नहीं पता कि वो पैसा एक्चुअल में सही जगह तक पहुंचेगा या फिर बीच में ही कहीं पर गायब हो जाएगा, वो पैसा गलत हाथों पे चला जाएगा. तो इसका बेस्ट ऑप्शन क्या है कि आप कुछ ऐसा करिए जिसमें कि आप सिर्फ पैसा मत दीजिए बल्कि अपना टाइम भी दीजिए, अपनी एनर्जी भी दीजिए. कुछ ऐसा करिए कि अपने आप को आप उस काम में इन्वॉल्व करिए, क्योंकि उसी में आपको एक्चुअल में सेटिस्फैक्शन मिलेगी अंदर से. एक्चुअल में किसी ऐसे इंसान को मानो कि बहुत ज़रूरत है. जैसे इंडिया में आज भी बेटा बेटी बहुत चलता है कि लोग अपने बेटे के इलाज पे तो कितना भी पैसा लगा देंगे, लेकिन बेटी के इलाज की बारी आएगी तो वहाँ पे पीछे हट जाएंगे. तो मानो आपने अपना एक कॉज पकड़ लिया. आपने कहा कि भाई अगर कोई बच्ची है जो मानो आपके जहाँ पर भी आप रहते हैं वहाँ पर कोई पास में गाँव है, वहाँ पर कोई हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर जाकर के आप डॉक्टर्स को बोल सकते हैं कि भाई कोई बच्ची आती है इस एज की, क्योंकि आपको टारगेटेड होना पड़ेगा क्योंकि आपके पास लिमिटेड फंड्स है ना. तो आपको पहले अपने कॉज को समझना पड़ेगा. आप ऐसे देख सकते हो कि अगर कोई बच्ची आई और मान लो उसको कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, मानो आंख में कोई प्रॉब्लम है जिसमें कि थोड़ा सा पैसा लगेगा और उस बच्ची की लाइफ पूरी की पूरी चेंज हो जाएगी, यानी वो देख सकती है दोबारा से 20-30 हज़ार रुपए में. तो अगर इस तरीके से आप डायरेक्टली किसी की हेल्प कर पाओ, नॉट इनडायरेक्टली, क्योंकि आप किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को देते हो तो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, बट अगर डायरेक्टली कहीं पर जुड़ पाओ और इन्वॉल्व हो पाओ और जो आप कर रहे हो उसका इंपैक्ट आपको डायरेक्टली नजर आए, तो उसकी भी लाइफ बेटर होगी और आपकी भी बेटर होगी. वेयर यू गिव योर हार्ट आउट, नॉट जस्ट योर मनी. सिर्फ पैसे से कुछ नहीं होता ना. फिजिकली भी इन्वॉल्व जितना हो पाएंगे उतना अच्छा होगा. दिल से अगर आप इन्वॉल्व हो जाएंगे तो आप देखेंगे कि जब ये सब, और इसी को संस्कार भी कहते हैं, कि आपके बच्चे जब ये देख देख करके बड़े होंगे कि मेरे जो माँ बाप हैं वो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते हैं, तो धीरे धीरे आपके बच्चों के अंदर भी यही संस्कार पैदा होने लग जाएंगे. जब वो बड़े होंगे तो वो भी सबके बारे में सोच करके चलेंगे. बट अगर वो अपने घर में ऐसा माहौल देखेंगे कि ये तो सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं, बच्चे बड़े समझदार होते हैं, वो सब देख रहे होते हैं, उनको सब समझ आ रहा होता है. क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है, हम बोलते बहुत कुछ है अपने बच्चों को लेकिन करते कुछ और है. बच्चों को कहते हैं बेटा झूठ नहीं बोलना चाहिए, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, और हम खुद उनसे झूठ बुलवाते हैं या उनके सामने झूठ बोलते हैं, तो गड़बड़ हो गई ना. वो कहेंगे ये तो खुद झूठे हैं और हमें कह रहे हैं झूठ मत बोलो. तो आपको, अगर आप कहते हो कि एक अच्छा इंसान बनो, अच्छा इंसान बनने का मतलब क्या कि भैया सबके बारे में सोच करके चलो, सिर्फ अपने बारे में मत सोचो. मतलब तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे दादा दादी, नाना नानी, ये वो फैमिली फ्रेंड, सबके बारे में सोच करके चलो. हाँ, अपने बारे में भी सोचो. इतने बेवकूफ भी मत बनो कि कोई भी तुमको बेवकूफ बना करके तुम्हारा सब कुछ लेकर के चला जाए, ऐसे भी मत बनो. लेकिन ऐसे भी मत बनो कि सिर्फ अपने बारे में ही सोचो. मतलब एक बैलेंस बनाओ. तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपके बच्चे या आपकी आने वाली जनरेशन ऐसी हो, तो आपको खुद भी तो ऐसा होना पड़ेगा ना. मैं आपको एक एग्जांपल भी देता हूं, आप अभी क्या कर सकते हैं. अभी जैसे सर्दियों का टाइम चल रहा है, तो अभी ठंड बहुत ज्यादा है, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने बेटे के साथ में गाड़ी में अपना आराम से एक राउंड लगाने के लिए जाइए कहीं पर भी. शाम को गाड़ी में कुछ कंबल रख लीजिए, 20, 30, 50, 100 जितने आप रखना चाहते हैं, और उसके हाथ से लोगों को कंबल दिलवा दीजिए. एक बार आप ये सब चीजें करेंगे ना जब प्रैक्टिकली, तो आप देखेंगे आपके अंदर से भी जो चेंज आएगा और उसके अंदर भी जो चेंज आएगा और उसमें जो खुशी मिलेगी
वो पैसे को दबा करके बैठने में जो खुशी मिलती है उसमें भी एक खुशी होती है, एक बड़ा सटल एक प्लेजर Exactly, होता वो नहीं है है। कि मेरे बैंक अकाउंट में इतना पैसा पड़ा हुआ है, Agree, sir. उससे लाख गुना बड़ी है सही इसमें बात। जो खुशी है।